हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको नंदी के कान में सभी लोग क्या बोलते हैं और इससे क्या होता है यह बताने जा रहे हैं। एक बार शिलाद ऋषि के पितरों ने उनसे वंश बढ़ाने के लिए कहा। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके एक अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र का वर मांगा। एक दिन जब शिलाद ऋषि भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने नंदी रखा। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के साथ उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? शिलाद ऋषि ने कहा कि संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वो ज़ोर से हंसने लगे और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ अपने सानिध्य में रहना चाहता हूँ। शिव जी ने उत्तर दिया, तुम मेरे वरदान से उत्पन्न हुए हो तो तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं है। अब तुम मेरे प्रिय गण होंगे और गणाधीश भी होंगे। भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं और बंद आँखों से संपूर्ण जगत का संचालन करने का मुख्य कार्य करते हैं। तो नंदी उनके लिए चैतन्य रूप का कार्य करते हैं। वह उनकी समाधि के बाहर बैठे रहते हैं, जिससे उनकी समाधि में विघ्न ना हो। तो भक्त अपनी मनोकामना या समस्या नंदी जी के कान में कह देते हैं। माना जाता है कि उनके कान में कही गई बात शिव जी को चली जाती है और उस भक्त की समस्या का समाधान या मनोकामना पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना चले। होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस बात को कहते हुए ना देखे और ना सुने। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई या दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें। आप अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कह सकते हैं, लेकिन बाएं कान में कहने से अधिक महत्व मिलता है।